नमस्कार, मैं हूँ रूबी सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेरा चैनल गप्पबाजी। आज मैं आपको लेकर आई हूँ टीवीएफ के शो पंचायत 3 में जगमोहन के कैरेक्टर के नाम से अभिनय करने वाले विशाल यादव के साथ, जिन्होंने अपने अभिनय से वाकई में जग को मोह लिया है। चलिए उनसे ही बात करते हैं। और आज हमारे साथ हैं विशाल यादव। स्वागत करते हैं विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रूबी जी। तो विशाल जी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने अश्वत्थामा से लेकर जगमोहन तक लोगों को मोहा, आखिर कैसी रही जर्नी आपकी? बहुत लंबी जर्नी है। आप मुझे जगमोहन से जान रही हैं, समझ रही हैं, लेकिन मेरी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी जी। मैं 5वीं क्लास में जब था तो डिसाइड कर चुका था कि मुझे अभिनेता बनना है। जी जी। तो उस समय से अभी तक जितना समय है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना लंबा अरसा लगा होगा मुझे यहाँ तक पहुँचने में। काफ़ी लंबी जर्नी है। ये रात जो है इतना कम नहीं था, रात जो है बहुत लंबी थी। 28 की रात जिस दिन पंचायत 3 रिलीज हुई थी। जी 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 जी। तो कैसी लग रही है ये जो रात 28 सालों की गुजरी है और उसके बाद जब ये है सफलता आपको मिली है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसी के लिए तो आया था मुंबई जी। और मेहनत ईमानदारी से काम कर रहा था और किया तो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे अभिनय के बारे में बात कर रहे हैं, मुझसे मिलना चाह रहे हैं। जी जी। निरंतर मुझसे बात करना चाहते हैं। भारत के या बाहर के देशों में कहीं भी बैठे हैं, जी जी, लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो अंदर तक संतुष्टि मिल रहा है कि एक अभिनेता को क्या चाहिए अगर वो काम करता है और लोग इतना प्यार करते हैं उसको, इससे बड़ी बात क्या होगी उसकी। वाकई। तो आपका अब आगे का क्या प्रोजेक्ट है आपकी? बहुत सारी चीज़ें हैं, आनी शुरू हो गई हैं। अभी मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ से मुंबई जाऊँगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मुझे मीटिंग और सारी चीज़ें करनी है। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी आपको। तो आपने अपना अभिनय की शुरुआत जो थी, आप कह रहे 5वीं क्लास से किया, तो वहाँ से कैसे उठ के आप दिल्ली आए और दिल्ली से मुंबई, इस सफ़र पे थोड़ा रोशनी डालिए। 5वीं क्लास में था तो उस समय एनुअल फंक्शन हो रहा था मेरे स्कूल में जी। बड़े लेवल पे हो रहा था, तो उसमें छोटे छोटे बच्चों के प्ले जो हैं डिजाइन किए गए थे। तो मुझे ऑडिशन किया, ड्रामा टीचर जो भी थे, तो मैं अच्छा कर गया। तो 1 में लिया उन्होंने, 2 में लिया, 3 में लिया। तो मुझे इतना मज़ा आता है अभिनय करने में कि मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता। जी जी। तो 5 जो प्लेज हो रहे थे छोटे छोटे, सब में मैं सेलेक्ट हो गया मेन पात्र में। जी। तो जो ड्रामा टीचर थे उन लोगों को लगा कि भाई अगर ये 5 में मेन भूमिका करेगा, मुख्य भूमिका करेगा, तो उसकी कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करेंगे, इसका मेकअप कैसे करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को उन लोगों ने डांस के लिए, गायन के लिए या पोएट के लिए तैयार किया कि बीच में वो आगे परफॉर्म करेंगे ताकि ये अपना कॉस्ट्यूम और मेकअप चेंज करें। बिल्कुल। तो मैं वो रातों रात चर्चा में आ गया वहाँ पे, लोकली जो भी गार्जियंस बीच में, ये लड़का बड़ा अच्छा कर रहा है यार, कौन है। तो उसी समय मेरे ऊपर नज़र पड़ी एक आरा के ही, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के वरिष्ठ रंगकर्मी है श्री चंद्रभूषण पांडे जी। उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और उनको लगा कि इस लड़के में काबिलियत है और ललक है सीखने जानने का और अच्छा करता है, तो इसको वर्कशॉप दिया जाए, गाइडेंस दिया जाए। तो वैसे करते करते 7वीं क्लास तक मैं पहुंचा। तो 7वीं में उन्होंने वर्कशॉप देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, चीज़ें जाननी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। तो 7वीं क्लास में ही सर ने मुझे वर्कशॉप देना शुरू किया और बहुत सारे हिंदी के जो नाटक, जो अश्वत्थामा आप कह रही हैं, युग जो है, ऐसे बहुत सारे जो नाटक हैं उससे उन्होंने अवगत कराया मुझे और सारी चीज़ें समझाया। मेरी हिंदी भी ठीक करा रहे थे, हालांकि मैं बिहार से हूँ तो मेरी हिंदी उस समय, और 7th क्लास का बच्चा क्या जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे सीखने जानने में इतना मज़ा आता है कि उस समय और आता था, अभी भी आता है। तो मैं सर को निरंतर परेशान करता था कि सर अब बताओ ना। तो बोलते थे ठीक है, करियर की बारी आएगी तो विस्तार से बात करेंगे, अभी इतना ही समझो। तो मैं बोलता नहीं मुझे बताइए। मुझे याद है कि पहली बार वो नाट्य शास्त्र सर जो है अपने मुख से कहा उन्होंने, मेरे कानों में गया, तो मुझे लगा ये क्या है, क्योंकि मुझे वेदों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। 7वीं क्लास का बच्चा तो वेद से बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने जो भी उनको संभव हुआ उन्होंने बताना शुरू किया कि ये 5वां वेद है, भरत मुनि का लिखा हुआ और इसे नाट्य विधा आई हुई, तो प्रॉपर ट्रेनिंग तुम्हें इस हिसाब से भी लेना पड़ेगा। और बाहर की एक थ्योरी है, स्टानिस्लावस्की सिस्टम बोलते हैं उसको, जो एक अभिनय पे किताब लिखा है उन्होंने। तो वैसे सारी चीज़ें जो है वो बताना शुरू किए और समझाना। और तो मुझे याद है कि बहुत सारे संवाद चार्ट बोर्ड पे लिख के दीवार पे चिपका देते थे और मुझसे तैयारी करवाते थे, मेरी हिंदी ठीक कराते थे। तो उस दरमियान मैं बहुत सारे स्पीच जो है रेडी कर चुका था और परफॉर्म करता था 10 लोगों के बीच में, जहाँ मौका मिल जाए। तो लोग पसंद करने लगे थे मुझे कि यार बड़ा अच्छा करता है,
तो जो एलिट क्लास था वो और चकित होते थे कि यार इस बच्चे को हिंदी कैसे ठीक है, ये समझ कैसे रहा है, परफॉर्म कैसे कर रहा है, क्योंकि अश्वत्थामा कौन जानता है। बिल्कुल। तो वो बड़ा चकित होते थे, तो उस कदर भी बड़ी मुझे मानने लगे थे लोग वहाँ पे। और जो नहीं समझते थे वो भी इंटरटेन होते थे, उनको लगता है कि बड़ा चीखता चिल्लाता है, कुछ अलग करता है, तो उस वजह से भी पसंद करते थे। तो काफ़ी पॉपुलर हो गया मैं, मतलब होम टाउन में लोकली। तो उसी समय चंद्रभूषण सर ने कहा कि हालांकि मैं अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इन सबका फ़ैन हूँ, कॉपी करता था मैं, मिथुन की सबकी कॉपी करता था। तो आइसक्रीम बेचने आ रहा है, जलेबी बेचना, सबका अपने अपने तरीके से, सबकी कॉपी, जो मिले उसी की कॉपी कर डालो। कॉपी करता था अपने ढंग से, कुछ भी मिक्स कर दिया, उसको बना दिया और करता था। मतलब कहते हैं कि पूत के जो पैर हैं वो पालने में दिख जाते हैं, वो वाली स्थिति आपके 5th क्लास से शुरू हो गई थी। जी। तो फिर सर ने कहा कि ऐसी भी फिल्में देखो, रिकमेंड किया उन्होंने। तो मुझे याद है कि प्रकाश झा हैं बिहार के लेजेंडरी फिल्म मेकर, फिल्म में दामुल जी। तो मैं दामुल देखा तो मेरा मस्तिष्क जो है खुल गया कि यार ये क्या फिल्म है, ये तो अलग ही है, कुछ रियल लाइफ। उसी समय में बहुत सारी फिल्में जो है उन्होंने जो रिकमेंड किया था, जो याद आ रहा है मैं बोल पाऊंगा, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं। नसीर साहब का पार एक फिल्म, बलराज साहनी का गर्म हवा, 2 बीघा जमीन है, बहुत बढ़िया। और अंडर एज में देख गया था बैंडेड क्वीन, उसके लिए सॉरी बोलूंगा मैं आपको। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में जो हैं मैं देख रहा था, समझ रहा था, और जो भी एक्टर रिकमेंड कर रहे थे सर मैं उनको देख रहा था। मतलब जब बच्चे खेलते हैं, सोचते हैं क्या खाऊं, कहाँ घूमूं, उस टाइम आप तैयार हो रहे थे, वक्त से पहले आप तैयार हो रहे थे। जब भी टाइम मिलता था, मेरे पास डीवीडी था, उस समय आप एक फिल्म लेने जाते हो तो आपको 3 फिल्में और मिलती हैं वैसे ही रिकमेंडेशन में। अच्छा। डीवीडी में 3-4 फिल्में होती थी एक कैसेट में, तो मैं एक खरीदने जाता था, तो उसी के तरह के बहुत सारी फिल्मों का कलेक्शन 3 और होता था, तो एक खरीदने गया तो 3 और मिल गया, 3 और देख उसी तरह की फिल्में। जी हाँ। तो मैं सब देखा, एक डॉक्टर की मौत पंकज कपूर, हाँ। तो उसमें ऐसे बहुत सारी फिल्में जो है मैं देखना समझना शुरू कर दिया, तो मेरे ऊपर अलग ही इम्पैक्ट पड़ने लगा। हासिल फिल्म देखा इनका, इरफान खान सर का, तो ऐसे बहुत सारी फिल्में, तो मेरा ऊपर अलग ही इम्पैक्ट पड़ने लगा। तो मैं गंभीर हो गया कि ये क्या है, तो अपने हैं तो सब जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता था कि सब कुछ सीखूं, ऐसे नहीं होगा। तो बस वो 7th क्लास से 12th क्लास की जो जर्नी है ना, वो सीखने समझने में निकली है, और वेटिंग में निकला है कि कब 12th का एग्जाम दो और मंडी हाउस पहुंचो। तो उसी समय मेरे कान में सर ने, चंद्रभूषण सर जो है, उन्होंने डाला कि बिहार के ही एक बहुत बड़े एक्टर है मनोज बाजपेयी, वो मंडी हाउस गए थे, तो तुम्हें भी जाना चाहिए। और उन्होंने वहाँ अभिनय का लोहा मनवाया, और फिर मुंबई गए, और उन्होंने बहुत बड़े एक्टर बने। तो मैं उनसे पहले नहीं जानता था, क्योंकि कमर्शियल फिल्म देखता था। तो मैं उनकी सारी फिल्में देखना शुरू किया और उनको सुनना समझना शुरू किया, और मैंने तय किया कि मुझे मंडी हाउस जाना है। तो बस वो समय जो था 7वीं से 12वीं तक यही था कि एजुकेशन तो चल ही रहा है, पढ़ाई चल ही रहा है, साथ में मैं वेट करता था कि कब 12th का एग्ज़ाम दूँ और मैं मंडी हाउस पहुँचूँ और वहाँ अभिनय करूँ और अभिनय की बहुत सारी बारीकियाँ सीखूँ। तो फिर वो मंडी हाउस पहुँच के फिर आपने वहाँ भी झंडा गाड़ा, क्योंकि जैसे आप 12th क्लास तक तैयार हो रहे थे, तो मंडी हाउस का कैसे सफ़र रहा आपका? वहाँ का सीनियर ही, आरा के जो भी सीनियर थे, कुछ लोग मंडी हाउस रिटर्न थे, 90 के दशक में अभिनय कर रहे थे, तो उनका कहना था, और उन लोगों ने रिकमेंड किया, एक एक्टर उस समय थे, अभी नहीं, जो मेरे गुरुजी हैं मंडी हाउस में, श्री महेंद्र मेवाती नाम है उनका, 95 बैच NSD, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्लास सीनियर है, हालांकि अब इस दुनिया में अभी नहीं है वो। तो उनको लगा उन लोगों को कि इसकी बेसिक जो है क्लियर है, तो इसको उसके पास भेजा जाए जो इससे ऊपर ले जाए। तो मैं महेंद्र मेवाती सर के चरणों में रहा और उनके शिष्य बन के रहा, और निरंतर उसे सीखते रहा, समझते रहा। अभिनय की बहुत सारी बारीकियाँ जो है मैंने उनसे सीखा, बहुत सारे जो टूल्स है वो मेवाती सर से सीखा हमने। और सर ने कहा कि देखो ठीक है, तुम्हें इंटरनेशनल एक्टर भी बनना है, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना जानना पड़ेगा। तो मुझे याद है कि मैं पहली बार जो है एल पचिनो को मंडी हाउस में जाना, क्योंकि आराम में होते हो आपको तो बाहर की फिल्में नहीं पता चली, जो पता, हाँ, तो बाहर की सारी फिल्में जो है मैं देखना शुरू किया सर की वजह से, और यहाँ उपलब्ध भी हो जाता था, हाँ, बहुत आसानी से। तो लैपटॉप था मेरे भैया के पास, तो मैं कलेक्शन इकट्ठा करके लगाता था और देखता था। और बहुत बाहर के बहुत सारे लिटरेचर से भी उन्होंने अवगत कराया, जो निरंतर समझने लगा, सीखने लगा, और बाहर की अभिनय जानने लगा कि कैसे अप्रोचिंग हो रही है। तो उसमें योगदान रहा महेंद्र मेवाती सर का।
तो और फिर बहुत सारे ग्रुप्स के साथ नाटक कर रहा था, जहाँ से जो सीखने का मौका मिल जाए वो कर रहा था। मुझे याद है कि दया प्रकाश सिन्हा के एक प्ले है कथा है कंस की, उसमें मैं भागीदारी रहा मेरा भी और कर रहा था। और शहादत हसन मंटो का बहुत सारे जो शॉर्ट स्टोरीज है उसको ड्रामेटाइज कर रहा था, नेगेड वॉइस है, ओवरटेक सिंह, तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज पे मैं काम कर रहा था। गालिब पे भी काम कर रहा था, समझ रहा था, सीख रहा था। मुझे याद है कि हालांकि वो शो नहीं कर पाया था, लेकिन सीखने समझने के लिए मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी। गालिब एक शायर करके था, शायद जामिया के कोई प्रोफेसर थे, उनका लिखा हुआ था। उन्होंने गालिब तो शायरी वगैरह भी आपने याद किया? नहीं, शायरी नहीं याद किया, मुझे उनके कैरेक्टर गालिब को समझना था कि गालिब क्या है, कैसे था, क्या मामला था। तो एक दो शेर हमें सुना दीजिए ताकि। शेर मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मुझे याद आया ऐसे प्रसंग तो मैं बता जी बिल्कुल। तो उनके बारे में जो है जानना समझना और सारी चीज़ें, तो ऐसे मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था, जान रहा था। लॉर्ड डेप्थ है और मैकबेथ और सारे ओथेलो तो आप बचपन से ही सुना है, तो सारी चीज़ें मैं रट गया था, पढ़ गया था। तुगलक है, गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ, अग्नि और बरखा है। तो ये सारे प्ले जो है जहाँ मौका मिलता था, जिनके साथ मिलता था, मैं सीखने समझने में जिम्मेदार रहा था। कभी आपने एनएसडी में एडमिशन के लिए नहीं सोचा, क्योंकि आप सीख तो रहे थे, तो क्या आपने कभी एनएसडी का भी एग्जाम दिया था? नहीं, एग्जाम अंदर जाने का नहीं था मेरे अंदर, क्योंकि ये लगता था कि जो अंदर हो रहा है शायद बहुत बड़ी संस्थान है वो, सब लोग चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट बनूँ और तो मेरे अंदर भी था। लेकिन एक ऐसा था कि नहीं, मेरे साथ जो समय चल रहा है उसको मैं अंदर नहीं दूंगा, बाहर ही सीख रहा हूँ। क्योंकि जो भी गुरुजन थे, मेवाती सर जो थे, उनका क्लास लगाने के लिए स्टूडेंट बार बार वो एनएसडी में कहते थे कि मेवाती सर का क्लास लगा दो, मतलब मुझे क्लास ले ले तो अच्छा होगा, तो वो मुझे क्लास दे रहे थे बाहर। तो मेरे लिए बड़ी बात क्या हो सकती है। और उनका कहना था कि अभिनेता बनना है तो ऐसे रूम में बैठकर नहीं हो सकता है, खुले सड़क पे आओ, धूल फाको, जीवन सीखो, अपने होगा। तो वैसा अंदर से नहीं रहा कभी कि मैं एनएसडी जाऊँ, क्योंकि अंदर के लोगों का भी सहयोग मिल रहा था मुझे, बाहर के लोगों का भी सहयोग मिल रहा था। और जो 3 साल का उस समय, तो मुझे लगा कि धूल फाँक के करूँगा तो 3 साल में प्रैक्टिकल मीडियम है तो और ज़्यादा मैं वो हो जाऊँगा। तो मेरी समझ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन वैसे ही रहा। नहीं, बात तो यही सही है, क्योंकि कई बार लोग, आपने खुद ही कहा कि एनएसडी रिटर्न, आपने एक शब्द अभी यूज़ किया। नहीं, मंडी हाउस। हाँ, तो मंडी हाउस रिटर्न। तो अगर धूल न फाके तो एनएसडी पढ़े या किसी संस्थान में पढ़े, सफलता तभी मिलेगी जब आप जी अपने पे काम करेंगे। एनएसडी जो है बहुत बड़ी संस्थान है, एशिया की सबसे बड़ी संस्थान, और उसमें 28 सीट है और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर उसमें किसी का सिलेक्शन होता है तो वो तो एक मानक है, सब जाना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा लकी रहा कि जो टीचर अंदर थे जिनको, तो मैं उनके सानिध्य में रहा, सारी चीज़ें तो गाइडेंस मिल रही थी, चीज़ें मिल रही, तो ऐसे लगा नहीं, ज़्यादा नहीं लगा, थोड़ा लगता था कि चला जाऊँ तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर मुझे लगा अभिनय एक ऐसा चीज़ है कि कैमरा ऑन होता है, आपको करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो बाकी लोगों के साथ कर ही रहा था, चीज़ें बनी रही थी, तो ऐसा नहीं लगा कि अंदर जाना चाहिए। फिर मुंबई कब आप रुख किया आपने मुंबई का? 19 के लास्ट में मैं मुंबई पहुंचा हूँ, कोविड से 3-4 महीना पहले, और वहाँ गया हूँ। और फिर वो मार्च में कोविड आ गया था, तो 6-7 महीने जो है घर पे ही आ गया था। लेकिन निरंतर फ़ोन पे बात होता था दोस्तों से कि भाई कब खुलेगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे हम। तो मैं उस समय मुंबई पहुँचा। तो प्रैक्टिस चल रही थी आपकी घर पे? अरे उस समय ही मैं कोविड में देखा था, उसी समय पंचायत वन आई थी, और मैं अपने आप को कोसने लगा था कि यार मैं इस सीरीज़ का हिस्सा क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कलेक्शन है, या अपने एक्टर का स्टोरीज होता है जो भी, तो मुझे खाली फ्रेम में भी खड़ा कर दिया जाए तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर देता। लेकिन हालांकि ये भी मुझे समझ में आया कि मैं नया मुंबई में हूँ, लोग मुझे नहीं जानते, तो ऑडिशन नहीं हुआ होगा। लेकिन मुझे दुख हो रहा था कि यार इस स्टोरी का हिस्सा क्यों नहीं हूँ मैं। तो भगवान ने सुना और 3 में मुझे ठीक ठाक से इंट्रोड्यूस किया। तो जगन मोहन का जो कैरेक्टर है आपका, जिस तरह से वो अपनी माँ को, मतलब उसकी माँ यहाँ ज़िद्दी है कि उन्हें घर चाहिए, तो एक सिचुएशन फिल्म में ये है कि आपकी माँ जो है, आप माँ के कहने पर आप छोड़ते हैं माँ को कि ठीक है घर ले लो, फ़ायदा होगा। तो आपकी माँ से पर्सनली आपके कैसे रिश्ते हैं, कैसे परिवार से आपका कैसा रिश्ता है? मेरी अपनी माँ से? जी हाँ, आपकी अपनी माँ से। बहुत गहरा है, क्योंकि जितनी इमोशन है ना मैं अपनी माँ से लेकर आया हूँ।
दुनिया के कोई इंस्टीट्यूशन से है, सारी चीज़ें मदद करती है, लेकिन मेरे पास जो आया मुझे लगता है कि जितनी इमोशन है मैं अपनी माँ से लेकर आया हूँ, वही सहायक है मेरा जी। तो उसका बड़ा योगदान है बनाने में, कराने में, एजुकेशन दिलाने में, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब मजदूर ही वर्ग हैं लोग, वहाँ पे कमाते हैं, खाते हैं या खेती करते हैं। उसमें मैं लकी हूँ कि मेरे पिताजी जो है 4th ग्रेड की नौकरी करते थे रेलवे में, लेकिन मेरी माँ ने तय किया कि नहीं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी तालीम दिलाएंगे इनको। तो उसी का, वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, वो सिर्फ अपना नाम लिख पाती है, तो उसी का योगदान है कि उसने हम सारे भाई बहनों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। और मैं पढ़ने में भी मुझे मन नहीं लगता था, मैं बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाहता था, तो क्योंकि मुझे ड्रामा और यही सब में मन लगता था। लेकिन मेरी माँ जानती थी, पता नहीं क्यों कैसे, अब मुझे ये नहीं पता, वो वही पता पाएगी। बोलती थी कि नहीं, तुम पढ़ने जाओ, नहीं तो तुम पीछे छूट जाओगे, दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो उसके ये बोल थे, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों कैसे कहती थी। मैं बच्चा था तो नहीं जाता था, तो मिठाई का प्रलोभन देके, मुझे मीठा बहुत पसंद था, तो मेरे लंच बॉक्स में मिठाई डालते थे कि ये खाएगा तो जाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रलोभन देके मुझे स्कूल भेजती थी। तो उसका बड़ा योगदान है, हाँ, उसका तो उसी का है योगदान ये। तो अब जो आप इस तरह से देख रहे हैं, एक उस समय जैसे जगमोहन के कैरेक्टर में जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना में घर लेने की जो ज़िद है माँ की, और बेटा उसके सामने झुकता है, लेकिन आज जो स्थिति है, हम मतलब जिस गांव परिस्थिति से आते हैं, वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस क्या आपने देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लेने के लिए कैसे कैसे तिकड़म खेले जाते हैं? आपने देखा है रियल लाइफ में? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। नहीं देखा आपने? मेरी परवरिश ऐसे गांव में नहीं हुई है जी। आरा से सटा हुआ, हालांकि मेरा मोहल्ला है जी, पहले आधा गांव था आधा शहर, लेकिन वैसा कल्चर बिल्कुल नहीं था, पूरी तरह से शहर में है, तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। हाँ, ऐसा जो है किरदार और जितनी वो है ना, पिताजी के कहने की वजह से मैंने सब कुछ देखा। मेरी परवरिश ऐसे नहीं है, हालांकि देखा हूँ मैं, मतलब ये कह रहा हूँ कि परवरिश ऐसे नहीं है। तो पिताजी उसी समय मैं 7th की जो बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि तुम दिल्ली जाओगे, मुंबई भी जाओगे कह रहे हो, तो अभी समय है, तुम अपना कल्चर सीखो, फोक सीखो, लोगों से मिलो, सारी चीज़ें सीखो, जानो। तो उनके कहने की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें जो है, जो भी हमारा फोक था बिहार का, जो भी चीज़ें थी और जितने किरदार थे, सब उसी समय का कलेक्शन है मेरे। क्या 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 कलेक्ट किया आपने फोक से? बहुत सारी चीज़ें। मैं भिखारी ठाकुर के बहुत सारे प्लेज करना शुरू कर दिया। सम्मान भी मिला आपको, भिखारी ठाकुर सम्मान भी मिला? जी, जी। ये आपको पता है, पता नहीं कैसे चला, लेकिन आपको पता चला। हाँ जी, जरूर। और मैं सबसे युवा अभिनेता हूँ जी जिनको भिखारी ठाकुर सम्मान मिला। मैं तो क्या इसके पीछे की थोड़ी कहानी, थोड़ा भिखारी ठाकुर पे बड़ा काम कर रहा था, काम कर रहा था इन द सेंस कि सीखने जानने का कोशिश कर रहा था। तो आप जब अच्छा करते हो उसमें, तो जो भी संस्थान है वहाँ पे, भिखारी ठाकुर संस्थान ही है वो जो दिया था, तो उनको लगा कि यार बड़ा अच्छा करता है और भिखारी ठाकुर के प्लेस कर रहा है, तो उन लोगों ने सम्मानित किया। तो मेरे लिए तो बड़ी बात है वो भी, बिल्कुल बड़ी बात है। और मेरे अभिनेता बनने में वो सहायक था मेरे लिए। तो मैं पिताजी के कहने से वो सारी चीज़ें सीख रहा था। मुझे याद है कि महेंद्र मिश्र की जो है सारी गायकी और जो भी सीख रहा था, हनुमान पाठा का सीख रहा था, बहुत सारे लोगों का सीख रहा था जिनका दुनिया नहीं जानती, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत उम्दा लोग हैं और अच्छा लिखते हैं, उनके भी चरणों में बैठा रहता था कि आप बता दो जो भी संभव है। तो सीखते समझते रहता था। वो सारी चीज़ें जो है, इतना कलेक्शन है अपने पास, कोई मेकर करवाए तो काफ़ी लंबा अरसा लगेगा इसको खाली होने में। तो थोड़ा सा कुछ हमारे भी दर्शकों के लिए कुछ कह दीजिए जो आप दिखे, कुछ ऐसा बताइए जो नहीं, देखिए कोई डायलॉग या कुछ भी जो आपने खुद तैयार किया है और चाहते हैं कि दुनिया के सामने आए, कुछ ऐसा। मैं तुगलक का एक डायलॉग सुना देता हूँ आपको, वैसे जितना याद आ रहा है, गलती हो तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, ऐसे ही नॉर्मली सुना देता हूँ। हाँ, कि अल्लाह से दरख्वास्त करते रहता हूँ कि या खुदा मुझे नींद ना आए, दिन तो यूं ही दुनियावी शोरगुल में निकल जाता है, पर ज्यों ही दिन का उजाला रुखसत होता है, मैं रात के तारीकी को चीर कर आसमान के पार पहुँच जाता हूँ, वहाँ सितारों के इर्द गिर्द मंडराया करता हूँ, फिर इब्न अल मोता जैसे बौखार शायरों की कलाम गुनगुनाया करता हूँ, एकाएक मेरे दिल में ख्वाहिश होती है कि अभी और इल्म हासिल करूँ, अभी और तरक्की करूँ, बहुत, और मेरे तसव्वुर में रियाया का साया उभरने लगता है, जी बेकरार होने लगता है, जी करता है कि किसी ऊंचे दरख्त पे चढ़ जाऊं और चीख चीख कर चिल्लाऊं कि मेरे अजीज तरीन रियाया आओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तुगलक का स्पीच है। मैं मंडी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप
तैयारी करते हो अभिनेता बनने की, उसमें होते हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो उसमें फोक भी है, बहुत सारी चीज़ें जो है सीखते जानते हो। जी। फिल्म इंडस्ट्री में अभी आप इस कैरेक्टर को मतलब अभी आपने किया, तो अब आप अभी आप रोल मॉडल बोल रहे थे, या आप, मैंने ये भी कहीं देखा कि मनोज वाजपेयी से आपकी तुलना भी की जा रही थी। जी। तो जिसको आप लेकर चले अपने गांव से, उसके साथ आपके कैरेक्टर को देखकर, आपकी एक्टिंग को देखकर तुलना की जाए, तो कैसा महसूस हो रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिनको आप चाहते हो कि ऐसा करूं वैसा बनूं, तो ये मंडी हाउस में हालांकि शुरू हो गया था। मेरा एक प्ले बड़ा हिट हुआ था। कौन सा? मंडी हाउस में, और मैं रातों रात चर्चा में आ गया था कि यार कौन एक्टर है। हालांकि एज मेरी 19 साल थी उसमें मात्र, लेकिन मैं वैसा ही प्ले करना चाह रहा था, क्योंकि बैक ऑफ माइंड जो है वैसा ही सुना सुनाई बात तो लगता है कि ऐसा मैं किसी दिन करूँगा। तो वो मौका मिला मुझे मंडी हाउस में। ऐसे मैं आपको बताया कि कितने प्ले और सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद प्ले डिजाइन करता हूँ और उसको परफॉर्मेंस करता हूँ। श्री राम सेंटर में मैंने किया था वो। कब की बात है ये? 16 की बात है। तो और मुझे लगा कि मैं सक्षम हो चुका हूँ कि मैं अपना प्ले डिजाइन कर सकता हूँ और अभिनय कर सकता हूँ, और बहुत सारे लोग जो हैं मेरी मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारे एनएसडी के अंदर जो लोग थे, मेरे दोस्त थे जो समकालीन ही पढ़ रहे थे, मैं बाहर था, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के दोस्त थे, सीनियर थे, जिन लोगों की मदद से मैंने एक प्ले डिजाइन किया, चैत का लौंडा। बिल्कुल, मैंने पढ़ा था, मैं अगला सवाल इसी तो वो मैंने इसको डायरेक्ट किया और मेन पात्र करता था मैं, और बहुत सारे, मतलब खुद ही लिखते थे और खुद ही इसके मेन पात्र हो जाते थे, किसी को मौका देना नहीं आगे। नहीं, वो इसलिए था क्योंकि वही नेटुआ का प्रभाव था मुझे, और किसी न किसी दिन करना था। और ये वो भी था कि मैं शुरुआत में जो ऑडिशन रखता था तो मेन भूमिका मैं किसी और को ही देता था, कि ये बिल्कुल रखा हूँ मैं कि अपनी तरफ से कि जो अच्छा करेगा वही करेगा। और मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करता था कि मैं ही अच्छा करूं, कि मैं करूं, क्योंकि अपनी एक लड़ाई होती। तो जब भी ऑडिशन या चीज़ें मैं कर रहा था, तो पहला जो पात्र किसी से पढ़वाता था, करवाता था, वो घुरल है, जो चैत का लौंडा मेन है, किरदार का नाम था घुरल, वही पढ़वाता था। और ये लगभग 1-1.5 महीना चला है कि ऑडिशन हुआ है कि कोई अच्छा पात्र मिल जाए तो वही करे, अगर एक्टर मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि एक एक्टर को मौके की कितनी अहमियत होती है, मैं जानता हूँ, वो रंगमंच हो या फिल्म हो। तो मैं ऐसे ही रखा, लेकिन मेरी जो पहले की समझ थी और चीज़ें थी, लोगों का सहयोग था, वो काम आ रहा था। तो मैं इस किरदार को तैयार कर सकता हूँ, सारी चीज़ों को जो है बना सकता हूँ। तो आप मेरी बॉडी देखेंगे आप, उसमें तो प्योर लौंडे की तरह दिखेगी आप। उसकी कमर देख लें या जो भी लीन है वो, वैसे ही उसकी चाल ढाल, बोल, घुंघरू पहन के घूमता है वो, तो उसकी थाप भी जो मैंने तैयार किया था। म्यूजिक का सेंस था, जैसे मैं सीख रहा था तो मुझे चैती आता है, तो उस तरह से डिजाइन करवाना और सारी चीज़, तो इसलिए मैं ही कर पा रहा था, क्योंकि लोग जो है, क्योंकि आपने उसको जिया था, उसको तैयार कर, जैसे जैसे कर रहे थे वैसे आप जी रहे थे उसके साथ। जी, तो इसलिए कोई नहीं कर पा रहा था, मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने मौका सबको दिया कि आप करें, जरूर करें, क्योंकि मैं डायरेक्टर देता हूँ, लेकिन मुझे अभिनेता बनना है, तो ऐसे स्क्रिप्ट की समझ ही तो कर दिया, लेकिन मैं मूलतः पूरी तरीके से जो शुद्ध रूप से अभिनेता, वो सारी चीज़ें सहायक है मेरे लिए। तो मैंने वो शो किया, चैत का लौंडा, और वो रातों रात हिट हो गया और मैं चर्चा में आ गया। और मुझे याद है कि वो शो करने के बाद 2-3 महीने बाद मैं कोई शो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो गई थी, मेरी साउंड ऐसी हो गई थी, तो सब बहुत दिनों तक लोगों को लग रहा था, जो दर्शक थे, कि ऐसा ही है क्या। हाँ, तो बहुत दिन तक मुश्किल हुई, फिर मैंने उसको थोड़ा ब्रेक किया, चीज़ें फिर अलग किया। अभिनेता के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक कैरेक्टर में घुसना, मतलब कितना मुश्किल होता है घुसना और उससे पूरी तरह से निकलना। देखिए, वो सारी स्क्रिप्ट में नहीं होता है, वो अलग अलग किरदारों के साथ अलग अलग अभिनय करते हैं। जो किरदार का जितना डिमांड होता है उतना ही करते हैं। तो जब ऐसे किरदार आप करते हो तो पूरी तरह से बनना पड़ता है, कहीं कहीं आपको सेल्फ और कहीं उससे भी काम चल जाता है। तो डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कौन सी है, किरदार कौन सा है, फिर उसके अनुसार हम अंदर जाते हैं, जितना होता है उतना करते हैं। तो टोटली डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट। तो विशाल जी, अगर आप अभिनेता नहीं होते तो दूसरा क्या बनना चाहते? देखिए, मुझे बचपन से ही तो यही मस्तिष्क में आ रहा है कि अभिनेता बनता, नहीं बनता तो बड़ा बेचैन होता, कोशिश कर रहा होता कि यार अभिनेता बनना है, कोई मुंबई पहुंचा दो, दिल्ली पहुंचा दो, नहीं तो जहाँ होता वहीं कर रहा होता, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था, नुक्कड़ कर रहा होता या नाटक में कहीं, क्योंकि जी यहीं लगता है, मन यहीं लगता है। तो कोई भी प्रोफेशनली पैसे कमाने के लिए भी काम कर रहा होता, लेकिन उसमें टाइम निकाल के यही करता मैं। तो टीवीएफ में कैसे, मतलब कैसे पता चला आपको, कैसे जाना हुआ उसमें, उसका सिलेक्शन प्रोसेस का? ऑडिशन के थ्रू। ऑडिशन के थ्रू जैसे जो भी लोग जाते हैं
नीचे से उठ के ऑडिशन करते हैं और ऑडिशन से ही सिलेक्शन होता है आपका वहाँ पे। तो वहाँ एक कास्टिंग कंपनी है, कास्टिंग है, वही कास्टिंग करती है टीवीएफ की। और हिंदी फिल्मों के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो कास्टिंग, तो उन लोगों ने मुझे ढूंढा, मुझे ऑडिशन किया और टीवीएफ तक पहुँचा, तो ऑडिशन के थ्रू। अभी पंचायत 3 में जो मनोज तिवारी ने गाया है वो आप देख ही रहे हैं कैसे सफलता के कीर्तिमान साबित कर दिया है, इसने नए आयाम लिख दिए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे टीवीएफ के जो डायरेक्टर हैं वो खुद बिहार से आते हैं, इसके कई एक्टर्स जैसे आप भी हैं और सिंगर मनोज तिवारी हैं, तो इस तरह से आप जो यूपी और बिहार का वो भोजपुरी भाषा में पहले कैसे गाने चलते थे, आप भी जानते हैं अश्लीलता पूरी तरह से भरा हुआ, लेकिन ये जो गाने अभी आए हैं और टीवीएफ इसको प्रमोट कर रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि मतलब क्या कहेंगे आप इसको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे भी कानों में यही सब गाने पड़े। आप मुझसे कहेंगे तो गाना पहले यही सब याद आता है, क्योंकि अपनी माँ से मैं सोहर सीखता था। मेरी माँ गाती है, शादी गीत गाती, और कुछ भौजाई जो हैं भाभियाँ जो है, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा, झूमर गाती हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखता था, गाली वाली। हाँ, बहुत सारी बैठ शादी में गा रही हैं तो सीख रहा हूँ। हाँ, वेरी पारिवारिक टीवीएफ का एक शो है, उसमें गाली जो गाया जाता है उसका भी यूज किया गया है। तो ये सारी चीजें मैं सीखा, तो मैं तो रिलेट कर गया, यार ये तो मुझे आता है। तो मेरा जो कल्चर से ज्यादा है, तो और खुशी हुई ना कि वही गाना है, ये तो वही सारी चीजें हैं, तो बड़ा अच्छा है। और अच्छा भी है ना कि इसीलिए आप देख पा रही हैं कि जो भाषा समझता है या नहीं समझता वो भी रिलेट कर जा रहा है। तो ये कल्चर का पावर है, उसमें जो है आम जन इसलिए जुड़ रहा है कि वो जो आपका फोक है उससे जुड़ रहा है, उसको शब्दों से मतलब नहीं है, भाव उसके साथ जुड़ जा रहा है, भाव उसके अंदर जा रहा है। तो मेन भाव का ही तो गेम है। तो शब्द कैसे हो क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आप देख रही हैं ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है, हर वर्ग के लोग पसंद कर रहे हैं उसको, हर जगह मैं जहाँ जा रहा हूँ वही गाना बज रहा है, वही वो लगा रहे हैं, स्टेटस में चल रही है सारी चीज़ें, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि एक फिल्म इंडस्ट्री में एक तो एक सिनेमा है जो पैरेलल है और एक एक्टिंग जो नॉर्मली फिल्में देखते हैं लोग, तो वो आपको देखें जैसा इसमें देखा उन्होंने, तो ये बताइए कि वो आपको देखें तो और ऐसा क्या आप खुद में पॉलिश कर रहे हैं, खुद ऐसा आप मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ से लेना कि जब भी आप आगे चुनेंगे अपने एक्टिंग के जो स्क्रिप्ट आपके पास आएगा तो उसमें और क्या ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसी स्क्रिप्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, मैं वैसे ही स्क्रिप्ट सिलेक्ट करूँगा जो मेरे अभिनय को आगे ले जाए, क्योंकि मेरे लिए अभिनय ही, और मैं हर तरह का स्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी तैयारी ऐसे ही मुझे हार्डकोर कमर्शियल कर दो, हालांकि ये बहुत कमर्शियल, इससे हिट कमर्शियल क्या हो सकता है, पंचायत जैसी अभी तो टॉप पे चल रही है, इससे क्या हो सकता है, तो बहुत बड़ा कमर्शियल, बाहर के देशों से इतना प्यार आ रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर तरीके का रोल जो है अपनी तैयारी है, मुझे लार्जर देन लाइफ करा दें, रियल कर ही रहा हूँ, या टक्सीडो पहना दें, या मुझे आईपीएस ऑफिसर बना दें, या किसी खूंखार अपराधी, कुछ भी करा दें आप, अपनी तैयारी वैसे ही, या सीधा साधा दंपति बना दें, या किसी का बेटा बना दें, तो कुछ भी कर सकता हूँ, या मुझसे रोमांस करा ले, तो कुछ भी करा ले आप मुझसे, क्योंकि अपनी तैयारी वैसे ही, और मुझे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जितना अलग करूँगा उतना ज़्यादा मुझे संतुष्टि मिलेगा। तो वैसे ही अलग अलग चीज़ें करूँगा तो आपको इन फ्यूचर पता चलेगा। कोशिश है कि वैसे ही स्क्रिप्ट आए मेरे पास और अलग अलग चीज़ें करूँ जो मेरे अपने को आगे ले जाए। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं ताकि आपको और ऐसी स्क्रिप्ट आए और आप अलग अलग स्क्रिप्ट आए और आपको अलग अलग रोल मिले और आप अच्छा करें और फिर आपसे मुलाकात हो हमारी। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है विशाल जी, थैंक यू। तो अभी हमने बात की जगमोहन यानी विशाल से, जिन्होंने जो एक बातचीत से मुझे समझ आ रहा है कि जो जितना अच्छा ये रोल प्ले करते हैं, जितना अच्छा इन्होंने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया, वैसे ही ये एक अच्छे इंसान भी मुझे लगे। और मेरी ये दुआ है, हमारी पूरी टीम की दुआ है कि ये आगे भी रोज़ नए सफलताओं को पार करें और एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।